हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। चत्वारिंशो अध्याय मोहत मेनका भ्रम निवारण। ब्रह्मा जी बोले, तदंतर शिव जी ने नंदीश्वरादि गणों को बुलाकर अपने साथ उन्हें चलने की आज्ञा दी। शिव जी बोले, हे नंदीश्वरादि गणों, तुम लोग महोत्सव करते हुए मेरे साथ हिमालय की पुरी को चलो। तब कुछ गणों को यही रक्षा के लिए रहने दो। ब्रह्मा जी बोले, शिव की आज्ञा पाकर सभी गणेश्वर अपनी अपनी टोली लेकर अलग अलग हो चलने लगे। मैं कुछ अंश में उनका वर्णन करता हूँ। शंखकर्ण नामक गणेश्वर अपने 1 करोड़ गणों के साथ हिमालय पुरी को चला। केकराक्ष नामक गणराज 10 करोड़ गणों के साथ महा उत्साह से चला। इसी प्रकार विकृत नामक गणराज भी 8 करोड़ गणों के साथ चला। गणनायक विशाख 4 करोड़ गणों के साथ तथा पारिजात 9 करोड़ गणों के साथ चला। श्रीमान सर्वांतक तथा विकृतानंद 60 करोड़ गण लेकर चले। दुंदुभ नाम के गणनायक 8 करोड़ गणों के साथ चले। कपाल नामक गणेश्वर 5 करोड़ गणों के साथ और संधारक वीर 6 करोड़ गणों के साथ लेकर चले। कंदुक तथा कुंडक 1 करोड़ गणों के साथ और विष्टम्भ 8 करोड़ गणों के साथ लेकर चला। पेपल नामक गणेश्वर 1 सहस्त्र कोटि गणों के साथ, इतने ही गणों के साथ सानंदक गण भी चले। आवेशन नामक गणेश्वर 8 करोड़ गणों के साथ तथा महाकेश नामक गणाधीश सहस्त्र कोटि गणों से युक्त हो चले। हे मुने, इसी प्रकार कुंड और पर्वतक 12 करोड़ गणों को तथा चंद्रतापन 8 करोड़ गणों को साथ लेकर चले। काल कालक महाकाल तथा अग्निक नामक गणनायक 100 करोड़ गणों को साथ लेकर चले। इसी प्रकार अग्निमुख, आदित्य मूर्ता तथा धना वह भी 1 करोड़ गणों को साथ लेकर चले। सन्नाह, कुमद, अमोघ और कोकल नामक गणराज 100 करोड़ गण लेकर चले। गणाध्यक्ष सुमंत्र करोड़ों गणों को लेकर तथा काक पादोत्तर एवं संतानक 60 करोड़ गणों को साथ लेकर चले। महाबल 9 करोड़, मधुपिंग, कोकल, नील तथा पूर्ण भद्र 9 करोड़ गणों के साथ आए। चतुर्भक्त 7 करोड़, कर्ण 20 करोड़ तथा रोमक नामक गणेश्वर 9 करोड़ गणों के साथ लेकर आए। इसी प्रकार हे नारद, यज्वाक्ष, शतमन्नु एवं मेघमन्नु भी 90 करोड़ गणों के साथ वहां पहुँचे। काष्टांड गुष्ट नामक गणनायक 64 करोड़ गणों के साथ चले। विरूपाक्ष, सुकेश, सनातन, वृषभ भी उनके साथ चले। तालकेतु, खड़मुख, छजुमुख, सनातन, संवर्तक, चैत्र, लकुलिस्योम, प्रभु, लोकांतक, दीप्तात्मा, दैत्यांतक, भृंगिरिटी, श्रीमान, देवदो, प्रिय, अश्नि, भानुक आदि 64,000 गणेश्वर बड़े उत्साह से शिव जी के विवाहोत्सव में सम्मिलित हुए। सहस्त्रों भूत गणों के साथ प्रमथ गण 3 करोड़ अपने गणों के साथ चले। वीरभद्र 64 करोड़ गणों के साथ तथा 3 करोड़ रोमज प्रेत गणों को साथ लेकर चले। इसी प्रकार नंदी आदि गणेश्वर भी 120 करोड़ 120,000 गणों से युक्त होकर चले।
क्षेत्रपाल भैरव करोड़ करोड़ गणों के साथ शिव जी के विवाह महोत्सव देखने के लिए प्रीति पूर्वक चले। इतने एक गण तथा शिव के असंख्यात गण जो अत्यंत बलवान थे, वे उत्साह तथा प्रीति से युक्त हो शिव विवाह उत्सव देखने के लिए चले। इन सभी गणेश्वरों के सहस्त्रों हाथ थे तथा वे सिर पर जटा मुक्त धारण किए हुए थे। सबके मस्तिष्क में चंद्र कलाएं थीं। वे सभी नीलकंठ एवं त्रिनेत्र थे। रुद्राक्ष की माला एवं उत्तम भस्म धारण किए हुए थे। हार कुंडल केयूर तथा मुकुट से अलंकृत थे। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा इंद्र के समान वे अणमादि गुणों से अलंकृत, कोटि सूर्य के समान देदीप्यमान वे सभी गणेश्वर शोभा से संपन्न थे। इनमें कुछ तो पृथ्वी पर, कुछ पाताल में, कोई आकाशचारी तथा सप्त स्वर्ग में विचरण करने वाले थे। हे देवर्षि, बहुत वर्ण हम क्या करें, सभी लोकों में रहने वाले वे सभी गणेश्वर शिव के ब्याह का महोत्सव देखने के लिए बड़े प्रेम से आए। इस प्रकार इन देवताओं तथा गणों से युक्त भगवान सदाशिव अपने विवाह करने के लिए हिमालय के नगर को प्रस्थान किया। हे नारद, जिस समय सर्वेश्वर शिव जी देवता एवं गणों के साथ विवाह के लिए चले, उस समय का वृत्तांत सुनो। शत्रुओं को भय देने वाली चंडी रुद्र की भगनी बनकर उत्सव मनाती हुई बड़े प्रेम के साथ उस बारात में सम्मिलित हुई। वह चंडी प्रेत के आसन पर सवार थी, सर्पों के आभूषण पहने हुई थी और सिर पर महादेदीप्यमान जलपूर्ण कलश धारण किए हुए थी। उसके मुख तथा नेत्र से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। वह बलशालिनी नाना प्रकार के कौतूहल कर रही थी। वह अपने परिवार से संयुक्त थी। उसके साथ विकृत वेश धारण किए हुए अनेक प्रकार के दिव्य भूतगण भी शोभित हो रहे थे। इन भूतगणों को साथ लिए भयानक मुख वाली कलह कारिणी वह चंडी कौतूहल करते हुई शिव जी की बर यात्रा में सम्मिलित हुई। उस चंडी ने रुद्र में अनन्य प्रीति करने वाले 11 करोड़ रुद्र गणों को अपने पीछे कर लिया। उस समय डमरू के शब्द, भेड़ियों के झंकार तथा शंखों की ध्वनि से सारी त्रिलोकी गूंज उठी। इसी प्रकार तुंदवी के निर्घोष से बहुत बड़ा कोलाहल हुआ, जो जगत में मंगल करने वाला तथा अमंगल का नाशक था। बारात में गणों के पीछे सभी देवता, सिद्ध गण तथा लोकपाल अत्यंत उत्कंठा के सहित चलने लगे। बारात के मध्य भाग में बहुत बड़े छत्र से शोभित गरुड़ासन पर बैठे हुए भगवान वैकुंठनाथ विष्णु चल रहे थे। वे सर्वाभरण से विभूषित थे। उनके अगल बगल पार्षद घेरे हुए थे तथा उनके दोनों ओर चमर विजमान हो रहा था। सनकादि महासिद्धों एवं सप्तऋषि रूप प्रजापतियों तथा अपने परिवारों से युक्त में भी विद्यमान था। विग्रहधारी वेदों तथा प्राणों के साथ शिव की सेवा में तत्पर हो मार्ग में शोभा संपन्न हो चल रहा था। ऐरावत हाथी पर सवारी किए हुए देवराज इंद्र अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो सेना के मध्य में चलते हुए शोभा पा रहे थे। उस समय
विवाह देखने की उत्कंठा से बहुत से ऋषिगण भी मार्ग में जाते हुए शोभा पा रहे थे। इसी प्रकार शाकिनी, यातुधान, बेताल, ब्रह्म, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमथ, तुमरु, नारद, हा हू आदि श्रेष्ठ गंधर्व एवं किन्नर गण बड़ी प्रसन्नता से बाजा बजाते हुए चले। संपूर्ण जगत की माताएं, देव कन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी तथा अन्य देव स्त्रियां तथा अन्य जगत की माताएं, शंकर का विवाह हो रहा है ऐसा जानकर मां प्रसन्नता पूर्वक शिव जी की बारात में सम्मिलित हुई। शुद्ध स्फटिक के समान सर्व सुंदर वृषभ, जिन्हें वेदों, शास्त्रों तथा महर्षियों ने धर्म कहा है, उस वृषभ रूप धर्म पर सवार हुए। धर्म वत्सल भगवान सदाशिव संपूर्ण देवताओं से सेवत हो मार्ग में चलते हुए अत्यंत शोभा प्राप्त कर रहे थे। इन सभी देवताओं, महर्षियों तथा गणों के साथ अलंकृत हुए शिव जी पार्वती से विवाह करने के लिए हिमालय के घर जाते हुए मार्ग में अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। हे नारद, इस प्रकार हमने शिव जी के पदयात्रा प्रस्थान का अत्यंत सुंदर चरित्र तुमसे कहा। अब हिमालय के नगर का श्रेष्ठ वृत्तांत सुनो। इस प्रकार शिवदत्ती भाषा टीका सहित शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिव विवाह यात्रा वर्णन नामक 40वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।